अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप राइश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। इस वक्त मुल्क की तमाम नज़रें पंजाब पर हैं, लाहौर पर हैं। वज़ीर आला का इंतखाब होना 22 जुलाई को। इससे कबल ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई, PDM को अवाम ने मुस्तरद किया। उसके बाद अब ये कहा जा रहा था कि हमजा शहबाज इस्तीफ़ा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बीच में गेम डाल दी है। PDM का इजलास हुआ कल, जिसमें ये गौर किया जा रहा था कि हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उनको मना किया। अब सूरत हाल क्या है, एक तस्वीर वायरल हुई कल जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी ने अब कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उन्होंने पहले शुजात हुसैन से मुलाकात की रात और उनको उनसे हमायत मांगी। उसके बाद अभी उन्होंने परवेज़ लाई से भी आए सुबह दिन में बात की और उनको कहा कि आप हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार बन जाएँ। तो आसिफ अली जरदारी हमेशा मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं, गेम डालने में माहिर हैं, वो अपने आप को सियासत की यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इसी वजह से अभी ये कहा जा रहा था कि नून लीग की चारों सूबों में जो अक्सरियत ख़त्म हुई है, अवाम ने जो मुस्तरद किया है, इसके पीछे जरदारी का हाथ है। और अब सूरत हाल क्या है, कल एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें PDM के तीनों सरबराह जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, वो दोनों तीनों जो हैं वो कहके लगा रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। अब ये कहका इस वजह से नहीं लगाया जा रहा कि इन तीनों को कोई बड़ी कामयाबी मिल गई है। इनको तो मुस्तरद किया अवाम ने, ज़मीनी इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई बुरी तरह। लेकिन अब सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्क की तमाम तरजीहात को बदल के इस वक्त डॉलर 226 तक पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है, सरमायाकारों के अरबों रुपये डूब गए हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पंजाब की हुकूमत बचाने के लिए लाहौर में डेरे लगा के बैठे हैं अपनी पूरी काबीना के साथ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉलर का रेट क्या है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हो रही है, इस पर उन्होंने क्या प्लानिंग लेके आनी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान को कल इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने मुस्तहकम से मनफी कर दिया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो नारा लगाया नून लीग ने कि हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई, आपने रियासत नहीं बचाई बल्कि रियासत को कमज़ोर किया है। ये जो कहका आप लगा रहे हैं, तीनों जमातों के सरबराहान मिलके ये कहका पाकिस्तान की अवाम पे लगा रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम ने आपको जितनी बुरी तरह मुस्तरद किया है। और अगर आप इन हालात में, जब पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है, जब पाकिस्तान जवाल की तरफ जा रहा है, जब पाकिस्तान में जो है इस्तेहकाम नहीं है, चाहे वो सियासी है चाहे वो मईशत के लिहाज से है, तो इस सूरत हाल में अगर आप लोग यही जिद लगा के बैठे रहे कि आपने मुद्दत पूरी करनी है, मुद्दत किस मुंह से पूरी करेंगे आप? आपको ज़रा इखलाकी तौर पे थोड़ी सी शर्म नहीं आएगी कि चारों सूबों में मुस्लिम लीग नून को, किसी सूबे में आपके पास कोई वज़ीर आला नहीं है, आप सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक एक मेयर अगर आपको कहें तो हम वो हैं, इस्लामाबाद की में आपकी सिर्फ एक हुकूमत है, तो आप उसमें आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं और फिर सिर्फ सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। तो फिर ये नारा जो आपने लगाया कि हमने रियासत बचाई, आपने रियासत नहीं बचाई, रियासत को आपने कमज़ोर किया। 3 दिन में डॉलर 15 रुपये महंगा हो चुका है। अगर यही डॉलर साबका हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में महंगा हुआ होता तो बहुत सारे सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी जो दानश्वर समझते हैं अपने आप को, गरीदा फ़रूकी, सलीम साफ़ी, तलत हुसैन, आसमा शराजी जैसे बहुत सारे लोग निकलते ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और बहुत ज़्यादा वावेला मचाते, लेकिन वो छुप कर बैठे हुए हैं इस वजह से क्योंकि 3 दिन में डॉलर 15 रुपये बढ़ा, इस हुकूमत में डॉलर 50 रुपये बढ़ा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये जो दानश्वरों का एक टोला है, इनको मुल्क की मईशत से, मुल्क की तरक्की से, मुल्क की खुशहाली से कोई सरोकार नहीं है। ये चूंकि मुस्लिम लीग नून के प्रो सहाफ़ी समझे जाते हैं, इसलिए ये हमेशा यही गाइड करते हैं मुस्लिम लीग नून को कि सब अच्छा चल रहा है। और जब मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई, जो इजलास हुआ, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी कहा गया कि आप लोगों ने सिर्फ उन नाम नेहाद दानश्वरों की बातों पर यकीन रखा कि सब अच्छा चल रहा है, इस वजह से अवाम ने आपको बुरी तरह मुस्तरद किया। अब सूरत हाल क्या है कि जी आप तो कहते थे आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी तजर्बाकारों की टीम है, आपके पास तो इसहाक डार और ये मिफ्ता इस्माइल जैसे बड़े बड़े लोग हैं, आपके पास कहाँ गए सब कुछ? सारे आपके दावे फारिग हो गए। आप लोग तो कहते थे जब आपकी हुकूमत आई डॉलर 186 था, 83 पे आया तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। डॉलर बढ़ने की वजह से मुल्क में अरबों रुपए के कर्जे बढ़ गए, पाकिस्तान मजीद ज़्यादा मकरूज हो गया, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया, लेकिन आप अभी भी अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने मुद्दत पूरी करनी है तो फिर पहली बात होगी आपके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, आपके पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़िद्दी बन के बैठे हैं तो फिर इस्लामाबाद में जाएँ और मुल्क की थोड़ी सी फिक्र करें। पंजाब में बैठ के आप अपने
بیٹے کی وزارت بچانے میں مصروف ہیں، تو یہ اس صورتحال سے آپ کی پارٹی کو مزید نقصان پہنچے گا۔ پہلے آپ کو پنجاب جو آپ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جہاں آپ کہتے تھے کہ پنجاب ہمارا ہے، یہاں کی عوام نے آپ کو بری طرح مسترد کیا، آپ کے لوٹوں کو مسترد کیا، آپ کو مسترد کیا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستانی قوم جو آپ کو پہلے مسترد کر چکے، اس سے مزید آپ کی پارٹی کا بیڑا غرق ہو، تو پھر آصف علی زرداری کے پیچھے پیچھے آپ لگے رہے، کیونکہ سیاسی شرارتیں کرنے میں آصف علی زرداری صاحب ماہر ہیں، اور اب آپ سب اگر مل کے یہی سیاست کرتے رہے تو پاکستان مزید دیوالیہ ہونے کے قریب چلا جائے گا۔ اور وہ حالات دور نہیں ہے کہ جب ہمیں آئی ایم ایف کی حکومت، آپ ماضی میں کہتے رہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی حکومت ہے، اب پاکستان میں کس کی حکومت ہے؟ اگر ہم نے چلنا ہی پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہے، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے، آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کرنے ہیں، تو اس قوم کو، اس یہاں کی عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول سستا کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے دوسری چیزیں سستی کرنی ہی نہیں ہے، پھر آٹا، چینی، گھی، دالیں، ایک عام آدمی جو بیچارہ 500 روپے کی مزدوری کرتا ہے، آپ یہ سب چیزیں اتنی زیادہ مہنگی کر دیں گے، گھی آپ 550 روپے کر دیں گے، تو غریب آدمی کدھر جائے گا؟ اور یہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے، اس سے مزید مہنگائی آئے گی، تو عام آدمی، غریب آدمی جو آپ لوگوں کو ووٹ دیتا ہے، تو آپ تمام جماعتیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کا نہیں سوچیں گے، مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے، تو پاکستان مزید نقصان میں جائے گا، پاکستان کا مزید دیوالیہ ہونے کے قریب جائے گا، اور اللہ نہ کرے یہ حالات پاکستان میں آئیں۔ آپ لوگ جیسے نام نہاد سیاست کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا، اور وہ تمام جو صحافی جو چھپے بیٹھے ہیں، ان کو بھی اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنی چاہیے، اور آپ آ کے بولنا چاہیے جو ماضی میں عمران خان کی حکومت میں بولتے تھے۔ یہاں جو بیڑا غرق ہو رہا ہے اب معیشت کا، ملک کی جو حالت جہاں نیچ پہ پہنچ چکا ہے، ریکارڈ جو ہے ڈالر میں اضافہ ہو چکا ہے، اس تمام تر صورتحال میں اگر اب بھی کوئی چپ رہا، اور اب بھی اگر آپ نے پی ڈی ایم کے اس نام نہاد ٹولے کو سپورٹ کیا جو صرف اپنی سیاسی مقاصد کے لیے عوام کو بیوقوف بنانے میں لگا ہوا ہے، اور ایک مخصوص سا گروہ، ایک مخصوص سا طبقہ اور ایک مخصوص سی جماعت کے جو فالوور ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ لوگ ابھی بھی انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے جنہوں نے ماضی میں 30-35 سال حکومتیں کی اور کچھ بھی نہیں پاکستان کو ملا، تو اب بھی یہی حالات ہوں گے، مزید حالات خراب ہوں گے۔ اگر ہم، آپ اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ حالات بہتر ہوں، سیاستدان چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں، پھر ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔